एपिसोड की स्टार्टिंग में हम साकुरा के बचपन को देखते हैं, जिसमें वो मिकू को कहती है, मैं अपने डैड का बदला लेना चाहती हूँ, तो वो तुम ये नहीं कर पाओगी। वो बसारा मोरो बहुत ताकतवर है करके कहती है। तो वो आगे कहती है, मैं ताकतवर बनूंगी और ट्वेल्व गार्डियन में से एक बनूंगी। तो मिको कहती है, मैं तुम्हारे डैड का बदला लेना चाहती हूँ, और दूसरी बात, तुम्हें अपने बोलने के तरीके का कुछ करना होगा। पर साकुरा चिल्लाकर फिर से बात करने लगती है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। साकुरा मोरो पर हमला करने आगे बढ़ जाती है। मिको कहती है, तुम अकेले क्यों जा रही हो। तभी मोरो का पपेट मिको के सामने आ जाता है, तो वो तालिस्मान निकालकर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इधर मोरो साकुरा के अटैक को डॉज कर कहती है, तुम्हारे अंदर मुझे मारने की लालसा बढ़ती जा रही है। पता नहीं हम पहले कभी मिले भी हैं। तो साकुरा कहती है, तुम मेरे डैड के कातिल हो, और उस पर हमला करती है। मोरो डॉज कर पीछे हो जाती है। साकुरा आगे कहती है, 10 साल पहले तुम्हारे हाथों से मेरे डैड मारे गए थे। तब से मैं तुम्हारा नाम नहीं भूल पाया हूँ। मैं साडा क्लैन की साकुरा, 12 गार्डियन में से एक। आज मैं तुम्हें यहाँ मार दूंगी। तो मोरो कहती है, पूरी बात बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे तुम्हारे पिताजी अब भी याद नहीं आए। फिर वो साकुरा पर हमला करने शुरू कर देती है। साकुरा अपने हथियार से उसके हमले को रोकते हुए पीछे हो जाती है और आगे उस पर गुस्से से हमला करने जाती है। मोरो हंसते हुए कहती है, करो और गुस्सा करो मुझ पर, और गुस्से से हमला करो, इससे तुम्हारी स्पेल पावर और स्वादिष्ट हो जाएगा। साकुरा मोरो पर हमला कर देती है, पर वो डॉज कर साकुरा पर हमला कर देता है। इससे साकुरा पीछे घर से जा टकराती है और काफी इंजर्ड हो जाती है। मोरो उसके पास आ कहती है, अब तक तुम स्वादिष्ट हो गई होगी, और खाने की बात करती है। तभी मिको उसके पपेट को हरा देती है। कहती है, इतनी उतावली भी मत बनो, और अपने पपेट के द्वारा मोरो पर थंडर पावर से हमला करती है। मोरो उसके पपेट पर हमला करने का प्रयास करती है। इधर मिकू साकुरा के पास आ जाती है और कहती है, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि अपने जोश में होश मत खोया करो। वहाँ बैठो और अपने दिमाग को ठंडा करो। तुम अकेली ही नहीं हो जिसे बदला लेना है। तभी मोरो मिको पर, मेरे भोजन के वक्त पर टांग मत अड़ाओ छोटी बच्ची, कहते हुए उस पर हमला करने बढ़ती है। पर मिकू के टॉय उसके सामने आ जाती है और उस पर थंडर बरसा देती है। मोरो नीचे गिर जाती है। मिकू कहती है, मुझे तुम छोटी बच्ची कह रही हो। मैं उम्र में सभी 12 गार्डियन में से बड़ी हूँ। आगे मैं दावे से कह सकती हूँ तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, कहते हुए उस पपेट को आगे लाती है, जिसे साकुरा के डैड को देने के लिए बनाई होती है। कहती है, अब मैं तुमसे बदला ले सकती हूँ। पर मोरो जमीन पर मुक्का मारती है, जिससे वहाँ की जमीन फटने लगती है। मिको डॉज कर लेती है, लेकिन उसका असर साकुरा पर हो जाता है। तो मिको साकुरा के लिए परेशान होती है। मौके का फायदा उठाकर मोरो मिको पर हमला कर देती है और उसे जख्मी कर देती है। फिर आगे उसके तरफ बढ़ते हुए कहती है, कुछ देर पहले तो काफी उठ रही थी, क्या सोच रही हो, तुम कौन हो। और उसके सिर पर अपना पैर रखती है। साकुरा बच गई होती है और इन्हें देखकर मिको करके कह रही होती है, तो मिको उसे यहाँ से चली जाओ पागल, कहती है। तो मोरो कहती है, मेरा तुम दोनों को मारने का इरादा है, और साकुरा के तरफ बढ़ जाती है। तो मिको अपने स्पेल पावर का यूज करती है और अपने पपेट को उस पर हमला करने भेज देती है। वो पपेट मोरो के चारों तरफ घूमने लगते हैं और ब्लास्ट होकर वहाँ धुआं धुआं कर देते हैं। धुआं हटने के बाद हम देखते हैं साकुरा और मिको वहाँ से चले गए होते हैं। तो मोरो कहती है, तुम्हारी सुगंध अब भी आ रही है। 12 गार्डियन को महान एक्सोर्सिस्ट कहा जाता है, मुझे जानना है उनका स्वाद कैसा होगा, और हंसने लगती है। फिर हम मिको और साकुरा को देखते हैं। मिको साकुरा को उठाकर वहां से दूर आ गई होती है। साकुरा होश में नहीं होती है। मिको माफी मांगती है, कहती है कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई, और पास्ट को याद करती है जहां उससे पहली बार मिली थी, और वहां मिको साकुरा के नाम की तारीफ करती है। साकुरा के डैड कहते हैं, मैं इसे आपकी जैसे ताकतवर एक्सॉर्सिस्ट बनाऊंगा, और पास्ट की उस घटना को भी याद करते हुए उदास होती है। तभी साकुरा को होश आ जाती है। कहती है, मैं सपना देख रही थी, आप मुझे अपने कंधे पर ले जा रही थी। तो वो कहती है, ये कोई सपना नहीं था। तो साकुरा कहती है, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने माँ की कंधे पर लेटी हुई थी।
मीकू लाल होने लगती है। सकुरा आगे कहती है, आपने मुझे सिखाया और रास्ता दिखाया है, आप मेरी दूसरी माँ जैसी हो। तो मीकू उसे मुक्का मार कहती है, तुम अपने माता पिता के प्यार का नतीजा हो, मुझे अपनी दूसरी माँ समझना, ये सच में पूरी बात है और ये उनके लिए अपमान की बात है करके कहती है। तो वो माफी मांगती है। मीकू उसे असली दुनिया में जाने कहती है, पर वो उठकर कहती है, अपने पापा के कातिल के सामने आ जाने के बाद मैं भाग नहीं सकती। तो मीकू कहती है, तुमने देखा ना उसके पास कैसी शक्ति है, अगर तुम पहले जैसी लापरवाही की तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सकुरा कहती है, ठीक है, तुम मुझे कमांड दो, मैं उसका पालन करूंगी करके कहती है। फिर हम मोरो को देखते हैं जो इन्हें ढूंढ रही होती है और ढूंढते हुए कहती है, कहाँ छुपे बैठी हो, मेरी भूख बढ़ती जा रही है, सामने आओ। तभी मीकू उसके सामने आ जाती है। तो मोरो कहती है, तुम आ गई, लेकिन वो दूसरी कहाँ है। तो मीकू कहती है, मैं तुम्हारे लिए काफी हूँ, और तालिस्मान का उपयोग करने लगती है और अपने पपेट के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्म होकर एक बढ़िया रूप ले लेती है। ये देखकर मोरो अद्भुत है करके सोचती है और कहती है, क्या तुम इसे सर्कस से लाई हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इससे मुझे हरा दोगी। तो मीकू कहती है, चीजों को देखकर अपना विचार बताना ये मूर्खता वाली बात है, और उस पर हमला कर उसे दूर कर देती है। मोरो कहती है, आखिरकार ये क्या है और ये ताकत कहाँ से आ रही है। मीकू जमकर उस पर हमला करने लगती है और लगातार अपने पैर से उस पर हमला करती रहती है। मोरो उसे रोककर फिर हमला करने लगती है, पर मीकू का उस पर कुछ नहीं होता, लेकिन मोरो ही पीछे रिफ्लेक्ट हो जाती है। मीकू कहती है, तुम अपने बल पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करती हो, इसके अलावा तुम्हें कुछ आता भी है। फिर हम मोरो को देखते हैं जो अपना पावर बढ़ा लेती है और मीकू पर हमला करते हुए उसे पीछे करने लगती है। फिर आगे वो अपने हाथों से उस पपेट को फाड़ने लगती है। कहती है, मैं तुम्हें खाऊंगी, मैं तुम्हारी आखिरी हड्डी तक नहीं छोड़ूंगी, और लगातार हमला करती है। मीकू उसे पकड़ लेती है और सकुरा को अभी मौका है करके हमला करने कहती है। सकुरा उस पर हमला करती है, वो कमजोर हो जाती है। फिर मीकू भी उस पर हमला करती है। मोरो भी जख्मी हो जाती है और पीछे हट कहती है, मैं हार नहीं सकती, मैं कुरानाशी के लिए हार नहीं सकती। तो मीकू स्पेल यूज करते हुए कहती है, उस वक्त जब तुम हमारे सामने आई तभी तुम हार गई थी, और मोरो के चारों ओर पपेट को भेज देती है। मोरो चारों तरफ से पपेट से घिरी होती है। वो पपेट मोरो पर फायर का यूज करते हुए हमला करते हैं। मोरो चीखने लगती है। सकुरा भी उस पर हमला करती है, जिससे मोरो एक्सॉर्सिस्ट हो जाती है। सकुरा हमने कर दिया करके कहने लगती है। मीकू काफी थक गई होती है तो वो उसी के ऊपर गिर जाती है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ सकुरा उसे उठाकर ले जाने लगती है। तो मीकू उसे उतारने के लिए कह रही होती है, पर वो नहीं उतारती और चलते हुए कहती है, हम 12 गार्डियन के ग्रेटेस्ट डुओ हैं, हम कभी जुदा नहीं होंगे। पर मीकू कहने लगती है, मैं बता रही हूँ कि हम मिस मैच हैं बेवकूफ। फिर हम मोरो को देखते हैं जिसके पास कुरानाशी आता है। कहता है, मुझे काफी देर हो गई, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। तो मोरो कुरानाशी से कहती है, मुझे खा लो, मैं थोड़ी गंदी हूँ लेकिन। तो कुरानाशी कहता है, तुम हमेशा से ही खूबसूरत हो। तो मोरो कहती है, मुझे खुशी है, आखिरकार मैं तुम्हारी बन पाई कहती है। फिर हम विला में देखते हैं जहाँ रोकरो और बेनियो आमेनो सेइमे के बारे में पढ़ रहे होते हैं और बात करते हैं कि उन्होंने एक्सॉर्सिस्ट यूनियन को बनाया है और अबेनो मिहाशिरा को भी, पर उसके बारे में कम जानकारियां हैं। फिर हमें दूसरी जगह के एक्सॉर्सिस्ट यूनियन को दिखाया जाता है जहाँ के एक्सॉर्सिस्ट कुरानाशी के द्वारा माइंड कंट्रोल में आ गए होते हैं और वहाँ से मगानों में जाने लगते हैं। फिर हमें सुबह का सीन विला में दिखाया जाता है जहां रोकरो सेइगेन के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसकी आवाज से किनाको और बेनियो चौंक कर उठ जाते हैं। बेनियो ट्रेनिंग रूम में आ जाती है और उसे यूं देखकर चौंकने लगती है। रोकरो हार गया होता है और सेइगेन से एक बार और करके कहता है, पर सेइगेन बस हुआ करके वहाँ से चला जाता है। रोकरो कहता है, लगता है मैं अब भी कमजोर हूँ। बेनियो उसके पास आ जाती है, कहती है, तुमने ये अकेला क्यों किया। तो वो कहता है, मुझे ताकतवर बनना है, नहीं तो सेइमे की इच्छा आदर्श बनके ही रह जाएगा। तो बेनियो कहती है, तुम ये अकेले नहीं कर सकते, चलो एक साथ ताकतवर बने। तभी वहाँ मयूरा आ जाती है, कहती है, चलो स्कूल का वक्त हो गया है। फिर उन्हें इस तरह देखकर चौंक जाती है। कहती है, तुम दोनों सुबह सुबह क्या कर रही हो, तुम नाबालिग स्कूल स्टूडेंट हो। फिर सीन शिफ्ट होता है
तीनों स्कूल जा रहे होते हैं, जहाँ रोकरो मयूरा को सब बता दिया होता है कि वो सेइगेन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। आगे रोकरो कहता है वो सच में 12 गार्डियन के फॉर्मर मेंबर है, लेकिन वो अभी भी बहुत ताकतवर हैं और अपनी ट्रेनिंग याद करता है। फिर वहाँ स्कूल में देखते हैं जहाँ मयूरा की दोस्त आके बताती है कि हमारे क्लास में एक नया स्टूडेंट आया है। फिर हम क्लास में देखते हैं जहाँ वो तीनों नए स्टूडेंट को देखकर चौंक जाते हैं। वो सिमोन होता है, लेकिन क्लास की लड़कियां उसको देखकर उसकी कायल होने लगती है। फिर हम इन्हें बात करते हुए देखते हैं जहां इनके पूछने पर सिमोन कहता है बसारा को हराना उद्देश्य है, लेकिन मेरा यहाँ मुख्य उद्देश्य ट्विन स्टार की रक्षा करना है। तो बेनियो और रोकरो चौंकने लगते हैं कि हमारी रक्षा क्यों। बेनियो कहती है क्या हम इतने भी ताकतवर नहीं कि खुद की रक्षा कर सके, ये अपमान की बात है। तो सिमोन कहता है मैं बस अपना आदेश का पालन कर रहा हूँ। तो रोकरो कहता है तो तुम लंबे वक्त तक हमारे क्लासमेट होंगे, तो क्यों ना खाली वक्त में हमें ट्रेन करो। पर वो बिल्कुल नहीं, मैं बिजी हूँ कहते हुए वहाँ से चला जाता है और जाते हुए सोचता है ये एहसास कुछ तो होने वाला है। फिर हम खिड़की में किसी का शैडो देखते हैं। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि जापान के सभी जगहों से एक्सॉर्सिस्ट गायब हो रहे हैं और उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।